नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वीडियो गुरु के आज के सेशन में और अपनी हिस्ट्री की क्लास के साथ, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं लेटर गुप्ता एज यानी कि गुप्तोत्तर काल। गुप्त वंश के बाद के काल को लेटर गुप्ता एज या गुप्तोत्तर काल के नाम से जाना जाता है। यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण हमको देखने को मिलता है वो है आपका पुष्यभूति डायनेस्टी, जिसको कि हम लोग वर्धन डायनेस्टी यानी कि वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण अगर राजा की बात करेंगे तो हर्षवर्धन के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल हम डिस्कस करते हैं पुष्यभूति या वर्धन डायनेस्टी यानी कि पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में हम बात करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं द पुष्यभूति डायनेस्टी वाज फाउंडेड एट थानेश्वर। वाय पुष्यभूति यानी कि पुष्यभूति ने थानेश्वर कहां है अगर कभी पूछा जाए तो आप कह सकते हैं हरियाणा में है। ठीक है भैया, कहां पर है ये? हरियाणा में थानेश्वर है। वहां पर पुष्यभूति ने इस वंश की स्थापना की, तो इस डायनेस्टी को पुष्यभूति वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द डायनेस्टी वाज प्रभाकर वर्धन। अगर इस वंश का जो पहला सबसे महत्वपूर्ण शासक या पहले शासक की बात की जाए तो आंसर क्या होगा आपका? प्रभाकर वर्धन। और इसकी इनिशियल कैपिटल, अगर प्रारंभिक राजधानी की बात करते हैं तो प्रारंभिक राजधानी इसकी क्या हो जाएगी? थानेश्वर। और है कहां पर? यह हरियाणा में स्थित है। तो दो तीन क्वेश्चन हमको निकल के आए यहां पर। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, पुष्यभूति क्यों प्रारंभिक नाम है? पुष्यभूति के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक, अगर इसका पहला इनिशियल किंग की बात करते हैं तो आंसर क्या होना चाहिए? प्रभाकर वर्धन। इनकी इनिशियल कैपिटल की बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? थानेश्वर। थानेश्वर कहां पर है? तो आंसर क्या होगा? हरियाणा। ठीक है, आगे देखते हैं अब पुष्यभूति वंश के बारे में। यहां पर आप देख सकते हैं इसके कुछ इनिशियल किंग्स लिखे हुए। इनिशियल किंग्स आप देख सकते हैं नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन। ये चार इनिशियल किंग्स के नाम सामने आते हैं। ठीक है, इनमें से राजा कौन बनता है? प्रभाकर वर्धन। कौन राजा बनता है? प्रभाकर वर्धन। यानी कि प्रभाकर वर्धन हैड टू फेस प्रॉब्लम फ्रॉम द डे ऑफ हिज सक्सेशन टू द थ्रोन। यानी कि अपने जैसे ही राजा बनता है वो कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करता है। तो आपसे पहला राजा अगर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे प्रभाकर वर्धन। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गई। अब वो जैसे ही बना वैसे ही उसने कुछ समस्याओं का सामना वहां पर फेस किया। अब समस्याओं का सामना क्या यहां पर फेस करता है, अब समझेंगे इस बात को। देखिए, अब प्रभाकर वर्धन जो है इसके दो बेटे हैं। बड़ा बेटा है उसका नाम है राज्यवर्धन और जो छोटा बेटा है उसका नाम है हर्षवर्धन। ठीक है, बात समझिएगा। बड़ा बेटा है राज्यवर्धन और छोटा बेटा है हर्षवर्धन। और इसकी एक बेटी है, उस बेटी का नाम है राजश्री। क्या नाम है? राजश्री। ठीक, अब यहां पर एक बड़ा ऐसा एक कह सकते हैं एक मार काट का एक बहुत हमको देखने को मिलता है। वो क्या मिलता है कि बेसिकली जो राजश्री की मैरिज है, जो इसकी शादी हुई है, यहां पर देखते हैं इस पॉइंट में है ग्रहवर्मन वाज द मौखरी रूलर। कौन है ये ग्रहवर्मा? एक नई पर्सनालिटी यहां पर आई है, मौखरी रूलर। ये मौखरी एक वंश का नाम है, याद रखेंगे। मौखर रूलर वाज ऑफ कन्नौज एंड ही वाज द हस्बैंड ऑफ राजवर्धन सिस्टर राजश्री। यानी कि राजश्री का जो हस्बैंड हो गया उसका नाम क्या है? ग्रहवर्मा। अब बात समझ में आ गई। देखिए, मैं यहां पर फिर से पूरा जो वर्णन है फैमिली वाला वो मैं किए दे रहा हूं। किंग, दो बेटे, बड़ा राज्यवर्धन, छोटा हर्षवर्धन, एक बेटी राजश्री जिसकी शादी हुई है ग्रहवर्मा के साथ। यह बात यहां तक समझ में आ गई होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर समझेंगे ग्रहवर्मा वाज मर्डर्ड बाय देवगुप्ता। अब देखिए, देवगुप्त का एक नया यहां पर एंट्री होती है।
ये देवगुप्त है कौन? रूलर ऑफ मालवा। याद रखिए, मालवा के शासक देवगुप्त ने राजवर्धन के बहनोई राजश्री के पति ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। ठीक है। अब जब ग्रहवर्मा की हत्या कर दी तो यह बेसिकली एक गुट बनाए हुए था देववर्मा। इसका एक साथी भी है जिसकी हम बात करेंगे। हमने अब बात की देवगुप्त की। किसकी बात की? देवगुप्त। देवगुप्त का एक साथी भी है, उसका नाम है शशांक। कौन है? एंड शशांक वाज अ रूलर ऑफ बंगाल, गौड़ का शासक है। ठीक, ये दोनों मिले हुए हैं, इसके ग्रुप का ही है। ठीक। अब जब देवगुप्त ने क्या किया, राजवर्धन के बहनोई ग्रहवर्मा की हत्या की। अब राजवर्धन तो चुपचाप बैठने वाला था नहीं, तो राजवर्धन ने क्या किया? पलटवार किया। ठीक। और पलटवार करने के बाद में क्या करते हैं, उससे पहले का समझ लीजिए। पलटवार किया तो फिर वो बाद में क्या करता है? मार देता है। किसको मार देता है? अब देवगुप्त को। ऐसे समझिए, देखिए यहां पर समझेंगे। हमने बात की ग्रहवर्मा की। ग्रहवर्मा ये राजश्री का पति है। ठीक है। अब इसके अगर हम साले बहनोई वाला बताएं कि भाई इनके बहनोई कौन हुए, तो ये हो गया ग्रहवर्मा। और राजवर्धन ने क्या किया? राजवर्धन ने पलटवार किया। किसके ऊपर? क्योंकि ये ग्रहवर्मा को मारा किसने? देवगुप्त ने। ठीक है। अब पलटवार किया तो राजवर्धन ने मार दिया देवगुप्त को। ठीक है, मालवा के शासक को मार दिया। तो यानी कि इसने अपने बहनोई की हत्या का बदला ले लिया। लेकिन जब ग्रहवर्मा को मारा देवगुप्त ने, तो उसने मारने के बाद में क्या किया? उसकी विधवा राजश्री को कारागार में डाल दिया। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। अब राजवर्धन ने बदला लिया और हमला किया और देवगुप्त को मार दिया। तो यानी कि देवगुप्त ने मारा किसको? ग्रहवर्मा को। अपने बहनोई की मौत का बदला लेने के राजवर्धन ने मार दिया देवगुप्त को। ठीक। अब उधर से भी उसका जो मित्र है देवगुप्त का, उसका नाम है शशांक। तो शशांक भी नहीं शांत बैठने वाला। शशांक ने क्या किया? जल्दी जो ये मारने की खुशी थी ये शोक में बदल जाती है। बट द विक्ट्री बिकम्स सेट सून आफ्टर एज बंगाल किंग शशांक किल्ड राजवर्धन। याद रखिए, अब फिर से पलटवार किया शशांक ने, एंड शशांक ने मार दिया राजवर्धन को। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। ये मार दिया इसको। ठीक है, शशांक ने राजवर्धन को मार दिया। अब जब राजवर्धन की मृत्यु हो गई तो छोटा बेटा बड़े को राजा बनने चाहिए था। राजवर्धन का, प्रभाकर वर्धन का बड़ा पुत्र है राजवर्धन, लेकिन अब राजा बनेगा छोटा बेटा। और इसका जो यंगर सन है या यंगर ब्रदर है इसका, उसका नाम है हर्ष। ठीक, अब बनता है हर्ष। तो यहां पर समझ लेंगे, बट द विक्ट्री बिकम सेड सून आफ्टर एज अ बंगाल किंग शशांक किल्ड राजवर्धन, और राजवर्धन को मार दिया। आफ्टर द किलिंग राजवर्धन द यंगर ब्रदर हर्षवर्धन बिकम किंग, और हर्षवर्धन राजा बन गया। तो यहां तक की बात समझ में, मैं एक बहुत छोटे उसमें बता दे रहा हूं, ऐसे समझ लेंगे। प्रभाकर वर्धन के दो बेटे, बड़ा बेटा अगर हम बात करें इल्डर सन की, तो इल्डर सन कौन हो जाएगा? राजवर्धन, एंड द यंगर सन वाज हर्षवर्धन। अब इनकी एक बहन भी है, उसका नाम है राजश्री। राजश्री के हस्बैंड का नाम है, हमने भी बताया, ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा की हत्या दो लोग मिलकर करते हैं, देवगुप्त एंड शशांक। तो जब हत्या कर देते हैं तो राजवर्धन क्या करता है? राजश्री का भाई, वो मार देता है देवगुप्त को। और जब देवगुप्त मरता है
तो उसका मित्र शशांक चुपचाप नहीं बैठता, वो पलटवार करता है, वो मार देता है राजश्री के भाई राजवर्धन को, और फिर छोटा बेटा राजा बनता है हर्षवर्धन। तो हम जल्दी से अब आ जाते हैं हर्षवर्धन पर। ठीक है, हर्षवर्धन पर आए 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया है। पिता का नाम है प्रभाकर वर्धन, मदर का नाम है यशोमती, एल्डर ब्रदर का नाम है, बड़े भाई का नाम है राजवर्धन, सिस्टर का नाम है राजश्री, और इनका जो कोर्ट पोएट है उसका नाम है बाण भट्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्ट पोएट कौन है? बाण भट्ट। ठीक है, अब यहां पर एक देखिए नोट में बात लिखी हुई है, आफ्टर द डेथ ऑफ राजवर्धन हर्षवर्धन केवल 16 was king at the age of 16, केवल 16 साल की एज में ये सिंहासन पर बैठ गया। एंड ही टेक द टाइटल ऑफ शिलादित्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कभी आपसे पूछा जाता है शिलादित्य किसकी उपाधि है, तो आंसर क्या होगा? हर्षवर्धन। आगे देखते हैं, यहां पर देख सकते हैं हर्षवर्धन जैसे ही राजा बना, ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू कन्नौज, यानी कि इसने अपनी राजधानी कहां पर बनाई? कन्नौज को। तो ये क्वेश्चन अक्सर बनेगा कि कन्नौज को राजधानी किसने बनाया? हर्ष ने। इससे पहले कहां पर थी? थानेश्वर। थानेश्वर कहां था? हरियाणा में। ठीक है, अब देखिए इसने पहला काम किया। पहला काम क्या था कि जब देवगुप्त शशांक ने उसकी बहन को कैद कर लिया था, यानी कि गृहवर्मा की विधवा को उसने कैद कर लिया था, तो पहला काम था अपनी बहन को छुड़ाना। हिज फर्स्ट वर्क वाज सर्च हिज सिस्टर। पहले अपनी बहन को सर्च किया विद द हेल्प ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क दिवाकर मित्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक दिवाकर मित्र बौद्ध भिक्षु थे, उनकी सहायता से अपनी बहन को सर्च किया और अपनी बहन को बचाया। बहन क्या करने वाली थी? उस समय यह सती होने वाली थी, जंगल में सती होने के लिए जा रही थी, तो वहां पर उसको सती होने से बचाया गया। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं हर्षवर्धन मेंटेन्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद चाइना, यानी कि चाइना के साथ में इसके अच्छे संबंध थे। और चाइना के साथ अच्छे संबंध थे तो अच्छे संबंधों के बारे में आप लोगों ने ह्वेनसांग के बारे में जरूर पढ़ा होगा कि ह्वेनसांग जो था वो इसी के समय में आया। ठीक है, कौन आया? ह्वेनसांग वाज केम इन द टाइम ऑफ हर्षवर्धन। कहां का था? तो आप कहेंगे चाइना का। ठीक, ट्रेवल ऑफ ह्वेनसांग वाज नोन एज सीयूकी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कि ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? सीयूकी। ह्वेनसांग के बाद में अब ह्वेनसांग जब आ गया, तो ह्वेनसांग अगर आया है, चाइना का कोई एम्बेसडर आया है, तो ऑब्वियसली चाइना के साथ में अच्छे रिलेशन होंगे। अब यहां पर देखते हैं, अगर कभी पूछा जाए हर्षवर्धन फॉलो विच रिलीजन, देन द आंसर इज बुद्धिस्ट ब्रांच महायान। ही वॉज द फॉलोअर ऑफ महायान, यानी कि ये बुद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं ही प्रमोटिंग द बुद्धिज्म हर्षा ऑर्गेनाइज्ड ग्रैंड असेंबली एट कन्नौज, यानी कि बुद्ध धर्म के विकास के लिए, उसको प्रश्रय देने के लिए क्या किया? इसने प्रयाग में एक परिषद का आयोजन करवाया और हर्षवर्धन के सम्मान में भी हर्षवर्धन निकल गया। मैं कह रहा हूं कि ह्वेनसांग के सम्मान में, यानी कि ह्वेनसांग के सम्मान में कह सकते हैं, बुद्ध धर्म के प्रमोशन के लिए, विकास के लिए उसने प्रयाग में एक परिषद का आयोजन भी करवाया। ठीक है, द कन्नौज असेंबली वाज हेल्ड इन द ऑनर ऑफ ह्वेनसांग। देखिए लिखा हुआ है इस पॉइंट को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कन्नौज परिषद ह्वेनसांग के सम्मान में आयोजित कराई गई थी। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं हर्षवर्धन का लिटरेचर का एक कोड है, याद रखेंगे, PNR। ठीक है, P फॉर हो गया प्रियदर्शिका, N फॉर हो गया नागानंद, NR फॉर हो गया रत्नावली। ये तीनों पूछे जाते हैं कि हर्षवर्धन का लिटरेचर, यानी कि हर्षवर्धन का साहित्य कौन कौन से हैं, तो आप कह सकते हैं प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली के नाम से हर्षवर्धन का लिटरेचर जाना जाता है। तो ये हमने लेटर गुप्ता में बात की सम्राट हर्षवर्धन की, जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। क्या क्वेश्चन बनेंगे? सीधे सीधे पूछा जाता है ह्वेनसांग किसके समय में आया, ह्वेनसांग की जो ट्रैवलर, जो उसका यात्रा वृत्तांत है, किस नाम से जाना जाता है? अभी हमने बात की CU की।
ठीक है। फाह्यान का क्या था, ये मौर्य में देखा था तो फो क्यू की, और यहां पर है सी यू की, ठीक है। उसकी हमने उपाधि देखी, शिला देती। उसके बाद में हमने ये देखा प्रयाग में एक परिषद का आयोजन कराया, फिर एक पूरी जो कहानी थी वो हमने यहां पर समझी। तो इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज हम यहीं पर बिल्कुल विराम लेते हैं, फिर से मुलाकात होगी आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ एक नए सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।